कमला, एक 23 वर्षीय युवा महिला, अपनी दैनिक जीवन में संतुष्ट दिखती है। वह अपने घर के चारों ओर घूमती है, खुशी से मुस्कुराती है। वातावरण शांति और खुशी से भरा हुआ है। कमला के चाचा और चाची उसके भविष्य पर चर्चा कर रही हैं। वे कमला की शादी अजीत से तय करते हैं ताकि उसे सहारा मिल सके। कमला चुपचाप सुनती है, उसके चेहरे पर गंभीरता होती है। अजीत कमला को सांत्वना देता है। कमला रोने की आवाज सुनकर जागती है, चारों ओर देखती है, लेकिन सिर्फ अजीत सो रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट है। कमला हर दिन रोने की आवाजें सुनने लगती है और उसे लगता है कि यह उसके गायब पिता की आवाज है। कमला अपने अनुभव को अजीत और उसके छोटे भाई राजेश के साथ साझा करती है, लेकिन वे इसे उसकी कल्पना समझते हैं। उसका चेहरा चिंता और असहायता से भरा होता है। कमला की निराशा बढ़ती है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है। उसका चेहरा तनाव में है, जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कमला एक पुरानी कमरे की ओर खींची जाती है, जहां वह एक डरावना काला प्रतिमा पाती है। उसका चेहरा भय से भरा होता है। कमला प्रतिमा को छूती है और उसे एकदम घुटन महसूस होती है। वह पीछे हट जाती है, उसका चेहरा भयभीत और घबराया हुआ होता है। कमला जमीन पर बिखरी मानव खोपड़ियों और हड्डियों पर ठोकर खा जाती है। उसका चेहरा भय और अविश्वास में बदल जाता है। कमला पत्र पढ़ती है, जिसमें श्रापित प्रतिमा के बारे में लिखा है, और उसके शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। उसका हाथ कांपता है। कमला अपने अनुभव को परिवार के साथ साझा करती है, लेकिन वे उसके डर को एक सपना समझते हैं। उसका चेहरा निराशा और निराशा से भरा होता है। अजीत कमला को पाता है, जो हिस्टेरिकली हंस रही होती है, अंधेरे कोने में मुंह करके। उसका चेहरा भयानकता और विकृति से भरा होता है। कमला हिंसक हो जाती है, जो किसी भी व्यक्ति को धमकी देती है जो उसका नाम लेता है। उसका चेहरा ठंडा और डरावना है। कमला का चेहरा पीला होता है, उसकी आंखों में अंधेरे घेरे होते हैं। उसका चेहरा हर बार और अधिक भयानक होता जाता है। कमला अपने ससुर पर हमला करती है, उसकी पीठ में अपने नाखून गाड़ती है। अजीत और उसकी मां कमला को बिस्तर पर बांधते हैं ताकि आगे कोई हानि न हो। कमला बंधनों से बच निकलती है और अपने ससुर के कमरे की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा संकल्प और निर्भीकता से भरा होता है। कमला अपने ससुर पर बेरहमी से हमला करती है, मांस फाड़ती है। उसका चेहरा विकृत और भयंकर दिखता है। अजीत, उसकी मां और भाई भयभीत होकर भूतिया घर से भागते हैं। उनका चेहरा राहत और डर से भरा होता है। अजीत की मां श्रापित प्रतिमा और पितृदोष के बारे में सच्चाई बताती है। अजीत के चेहरे पर भय और गंभीरता होती है। पुलिस 4 शवों को खोजती है, जिसमें कमला भी शामिल है। इसका दृश्य भयानक है, जहां घर निर्जन दिखता है। कमला की आत्मा एक धुंधली, पारदर्शी छवि के रूप में भटकती है, हमेशा उस स्थान को भटकती है। उसका हंसना ठंडा और भयानक होता है।